हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों। सरस्वती माँ पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक होगा हमारा रंध्र। इसे अंग्रेजी में स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, रंध्र क्या होता है? रंध्र पेड़ पौधों की पत्तियों पत्तियों का एक छिद्र होता है, उसे रंध्र कहा जाता है। ठीक है, जैसे पत्तियां उसकी सहायता से पत्तियों पेड़ पौधे पत्तियों की सहायता से एक तो भोजन का आदान प्रदान करते हैं, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करते हैं। उसके बाद उनकी सहायता से पानी का भी आदान प्रदान करते हैं। वहीं से बाष्पोत्सर्जन होता है और वहीं से अंदर लेते हैं। ठीक है, और उन पत्तियों का काम होता है, जब वो फूली हुई होती हैं तो वो खुली हुई होती है, उनका जो रंध्र होता है वो खुला हुआ होता है, जो छिद्र होता है वो खुला हुआ होता है। उसके बाद जब मतलब सिकुड़ जाती हैं तो वो बंद हो जाती हैं। ठीक है, देखिए हमने लिखा है, देखिए रंध्र। रंध्र का मतलब होता है छेद, यानी कि छिद्र छोटा सा। पत्तियों के नीचे यानी कि पत्तियों के ऊपर ज्यादा छिद्र होते हैं, नीचे ज्यादा छिद्र होते हैं, ऊपर कम होते हैं। ठीक है, देखिए पेड़ पौधों की पत्तियों पर बहुत सारे छोटे छोटे रंध्र होते हैं। ठीक है, पेड़ पौधों की पत्तियों पर बहुत सारे छोटे छोटे रंध्र होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि जो पत्ती है और वो उसमें किस तरीके के रंध्र दिख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, आपने अभी देखा कि रंध्र, और मैंने दिखाने की कोशिश की आपकी स्क्रीन पर और आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। दूसरा पॉइंट है हमारा, सामान्यतः रंध्र पत्तियों की ऊपरी सतह पर कम एवं निचली सतह पर अधिक होते हैं। ठीक है, मैंने आपको अभी बताया था, जो रंध्र होते हैं ऊपरी सतह पर कम, ये हमारी ऊपरी सतह है पत्ती की। ठीक है, ठीक है, ये हमारी ऊपरी सतह है तो इस पर कम होते हैं रंध्र। इस टाइप के रंध्र कम होते हैं और निचली सतह पर ज्यादा होते हैं। निचली सतह पर इसके नीचे होगी उस पर ज्यादा होते हैं रंध्र। ठीक है, ये हमारी पत्ती है और इसकी ऊपरी सतह पर कम होते हैं और निचली सतह पर ज्यादा है। ठीक है, फिर इन रंध्रों से O2 गैस व CO2 गैस का आदान प्रदान होता है व जल का बाष्पोत्सर्जन भी इन्हीं रंध्रों से होता है। देखिए O2 गैस जो कि हम ग्रहण करते हैं और CO2 गैस जो कि पेड़ पौधों के लिए चाहिए, वो इन्हीं रंध्रों से होता है। ठीक है, इन्हीं रंध्रों से आदान प्रदान होता है। ठीक है, हम जो ऑक्सीजन लेते हैं अपने शरीर के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हमसे निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पेड़ पौधे यूज करते हैं और हम ऑक्सीजन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा और पानी के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है। तो इन्हीं रंध्रों से CO2 गैस व CO2 गैस व O2 गैस का आदान प्रदान करते हैं। O2 गैस बाहर निकालते हैं और CO2 गैस अपने अंदर ग्रहण करते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो जल होता है उसका बाष्पोत्सर्जन करते हैं। ठीक है, जल का भाप में निकालना और जल का ग्रहण करना, उनका वो प्रक्रिया हो जाता है। बाष्पोत्सर्जन का मतलब होता है कि भाप में निकालना। ठीक है, जल को अपने से दूर करना। ठीक है, ज्यादातर जल वो पेड़ पौधे जड़ों से ग्रहण करते हैं। जड़ों से ग्रहण करने के बाद आप जानते हैं कि जड़ों से ग्रहण करेंगे तो वो जड़ वाला जल जो हमारे जड़ों में हमने डाला था, वो वाला जल सब पत्तियों में पहुंचेगा और तना वगैरह सब में पहुंचता है। उसके बाद वो पत्तियां क्या करती हैं, उस जल को रंध्र के द्वारा बाष्पोत्सर्जन करा देती हैं, यानी कि भाप में उड़वा देती हैं, यानी कि भाप में उड़ जाता है। इन्हीं रंध्रों के द्वारा बाष्पोत्सर्जन होता है। ठीक है, आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। जब प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों CO2 गैस की आवश्यकता नहीं होती है, देखिए अब जब प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों के लिए CO2 गैस की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि उन्हें आवश्यकता नहीं है, तो वो अपने रंध्रों को बंद कर लेते हैं।
अपने रंध्रों को क्या कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं, सिकोड़ लेते हैं। जब तक CO2 गैस की आवश्यकता होती है उन पौधों के लिए, तब तक के लिए वो उन्हें खुले रखते हैं। उसके बाद जब आवश्यकता नहीं होती है तो उन्हें बंद कर लेते हैं। ठीक है, लिखा है तो वह इन छिद्रों को द्वार कोशिकाओं की सहायता से बंद कर देते हैं। से इन छिद्रों को द्वार कोशिकाओं की सहायता से। अब ये द्वार कोशिका क्या है, देखिए मैंने आपको एक पत्ती बनाने की कोशिश की है और ये द्वार कोशिकाएं हैं इसकी। ठीक है, ये द्वार कोशिकाएं, ये 2 द्वार कोशिकाएं हैं इसकी। ठीक है, और ये रंध्र है इसका, ये छिद्र है। ठीक है, ये छिद्र है। द्वार कोशिकाओं के बीच में ये हरा हरा हरित लवक दिख रहा होगा। ठीक है, हरित लवक, ये क्या है, बीच में हरित लवक, इसी में क्लोरोफॉर्म होता है। इसी में क्या होता है, क्लोरोफॉर्म। मैंने कल आपको अच्छे से पढ़ाया था कि क्लोरोफॉर्म क्या होता है। इसी में क्लोरोफॉर्म होता है। ठीक है, बीच में। और ये क्या है, सहायक कोशिकाएं। ये क्या है, सहायक कोशिकाएं। और इसके बीच में जो होता है वो पानी होता है। ठीक है, ये क्या है, सहायक कोशिकाएं। और ये क्या, द्वार कोशिकाएं फूली हुई हैं, यानी कि द्वार कोशिकाएं अभी बाहर हैं, निकली हुई हैं। जब इनके अंदर पानी होता है, जब इनके अंदर पानी होता है तो ये फूल जाती है। जब इनके अंदर से पानी निकल जाता है, यानी कि भाप में उड़ जाता है, बाष्पोत्सर्जन हो जाता है, तो ये सिकुड़ जाती है। ठीक है, उसी तरीके से एक दूसरा डायग्राम बनाया है कि यहाँ सिकुड़ी हुई द्वार कोशिकाएं, यहाँ क्या हुआ कि इन्हें CO2 की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर क्या हुआ, इन्हें CO2 की आवश्यकता नहीं है इन रंध्रों को, और अच्छे से ये सिकुड़ चुकी है। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, देखिएगा कि रंध्र का जो छिद्र है किस तरीके से दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, आपको अच्छे से दिख रहा है कि किस तरीके से रंध्र का छिद्र दिखाई दे रहा था और पत्ती में किस तरीके से छोटे छोटे मतलब छिद्र दिखाई दे रहे थे। ठीक है, उन्हीं की सहायता से वो CO2 O2 गैस का आदान प्रदान करते हैं, उन्हीं की सहायता से बाष्पोत्सर्जन करते हैं, उन्हीं की सहायता से जो CO2 गैस की आवश्यकता नहीं होती है पेड़ पौधों के लिए, CO2 गैस की आवश्यकता नहीं होती है पेड़ पौधों के लिए, तो वो अपना छिद्र बंद कर लेते हैं, रंध्र बंद कर लेते हैं। ठीक है, मैंने आपको पत्ती का डायग्राम बताने की कोशिश की है। ठीक है, कि ये हमारा कोशिका द्वार है। अभी ये कोशिका द्वार खुली हुई है। कोशिका द्वार क्या खुली हुई है, क्योंकि इसमें अभी पानी की मात्रा है, यानी कि इसमें जल की मात्रा है, और ये जल की मात्रा बाष्पोत्सर्जन में उड़ जाएगी। या पेड़ पौधों के लिए आवश्यकता नहीं होगी CO2 गैस की या पानी की, तो ये इस तरीके का डायग्राम बन जाएगा और इस तरीके का सिकुड़ जाएगा, यानी कि ये रंध्र बंद हो जाएंगे और ये सिकुड़ करके अलग हो जाएंगे। ठीक है, अब इनको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पानी भरा हुआ होता है, इन रंध्रों के बीच में पानी भरा हुआ होता है। ये पानी की वजह से फूल करके मतलब मोटी हो जाती है, इसलिए यहाँ पे पानी भरा हुआ है इन रंध्रों के बीच में, इन कोशिकाओं के बीच में। ये कोशिकाएं हैं। ठीक है, ये कोशिकाएं, ये द्वारक है। ये क्या है, द्वारक है, और ये छिद्र है, ये बीच में छिद्र है। ठीक है, ये पानी है, पानी के बीच में, और ये सहायक कोशिकाएं हैं। क्या है, ये सहायक कोशिकाएं। ठीक है, और इनके बीच में, इन द्वारक के बीच में हरित लवक होता है। जो हरित लवक के भीतर क्या होता है, क्लोरोफॉर्म। हरित लवक के भीतर क्या होता है, क्लोरोफॉर्म। उनकी सहायता से ये अपना भोजन बनाते हैं। पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, कल हमने एक प्रैक्टिकल भी दिखाया था आपको। प्रैक्टिकल में क्या था कि हमने देखा था कि शायद ये स्टार्च या मंड अपने अंदर इकट्ठा करते हैं या नहीं। ठीक है, तो हमने अच्छे से देखा था कि पत्ती ने अपना पूरा कलर उस एल्कोहल में छोड़ दिया था, और आयोडीन की मदद से हमने देखा था उसके ऊपर डाल करके कि हाँ वो कलर बिल्कुल अलग था। और उसके बाद आयोडीन को डालने के बाद वो पत्ती पूरी ब्लैक कलर की हो गई थी। क्यों, क्योंकि उसके अंदर से जो स्टार्च या मंड था वो पूरा निकल चुका था और वो हमारे एल्कोहल में आ चुका था। वो देखा कैसे था, वो वीडियो देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा किस तरीके से हमने देखा था। ठीक है, आपको पूरी तरह से ये समझ में आ चुका होगा कि ये रंध्र किस तरीके से काम करते हैं, और सिकुड़ा हुआ रंध्र ये होता है, और मतलब फूला हुआ रंध्र ये है। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ये द्वारक है, मैं बार बार बता रहा हूं, ये द्वारक है, और ये इसके द्वार कोशिकाएं हैं। ये क्या है, द्वार कोशिकाएं। ठीक है, ये अभी फूली हुई है, ये अभी खुली हुई है। खुलती कब है, जब इन्हें CO2 गैस की आवश्यकता होती है, या इन्हें
पेड़ पौधों के लिए कुछ सहायक की आवश्यकता होती है तो खुलती हैं, और जब सहायक की आवश्यकता नहीं होती है यहां से बाष्प उत्सर्जन हो जाता है, यहां से बाष्प उत्सर्जन हो जाता है, यानी कि भाप में पानी उड़ जाता है, फिर ये सिकुड़ जाती है, इस तरीके की हो जाती है, सिकुड़ी हुई द्वार कोशिका, ठीक है, इस तरीके की हो जाती है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा रंध्र क्या होता है। ठीक है, आपको ज्यादा नहीं लिखना होता है एग्जाम में, इतना ही लिखना होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगला टॉपिक है हमारा अमीबा में पोषण। अमीबा में पोषण किस तरीके से होता है? पहली बात तो सुनिए, अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। ठीक है, अमीबा ऐसा नहीं है कोई निश्चित मुंह होता हो, उसका कोई निश्चित मुंह नहीं होता, कहीं से भी वो पोषण कर सकता है। ठीक है, ये एक अमीबा बनाने की कोशिश की है, यानी कि एक चित्र बनाने की कोशिश की है। ऐसा नहीं है कि यहां पर मुंह है यहीं से करेगा वो ग्रहण किसी को, यानी कि यहीं से खाद्य पदार्थ अपने अंदर ग्रहण करेगा, ऐसा कहीं से भी कर सकता है वो अमीबा, कहीं से भी किसी खाद्य पदार्थ का सेवन कर सकता है। ऐसा नहीं है यही इसका मतलब मुंह है या यहाँ मुंह है या यहाँ मुंह है, वो कहीं से भी अपने अंदर सेवन कर सकता है। ठीक है, अमीबा का ये केंद्रक है और ये खाद्य पदार्थ है। ठीक है, आप दूसरे डायग्राम में देख रहे होंगे कि दूसरे डायग्राम में इस खाद्य पदार्थ को अंदर लेके आया है, और इन ये इसके किनारे होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? अंदर लेके आ रहा है खाद्य पदार्थ को, इनको कहते हैं, क्या कहते हैं? पादाभ, और दूसरी भाषा में कहते हैं ऐसे कूटपाद। क्या कहते हैं? कूटपाद। ठीक है, फिर नीचे लेके आता है, इसके अंदर जो खाद्य पदार्थ को रख लेता है उसे कहते हैं खाद्य रिक्तिका। क्या कहता है? खाद्य रिक्तिका। ठीक है, और उसके बाद नीचे आता है, तो जब खाद्य रिक्तिका अपचा भोजन होता है, ऐसे कुछ विशिष्ट पदार्थ ऐसे होते हैं, कुछ पदार्थ ऐसा बच जाता है, अपचा होता है, जैसे हमारे मनुष्य के अंदर होता है, जानवरों के अंदर होता है, उसी तरीके से एक अमीबा है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, पर उसके अंदर भी ये होता है कि पूरा भोजन नहीं पचा पाता है, जो अपचा भोजन होता है वो विशिष्ट पदार्थ के अंदर बाहर निकाल देता है। इस तरीके से अब विशिष्ट पदार्थ है और ये बाहर निकाल दिया, वो अमीबा ऐसा था वैसा हो गया। ठीक है, आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। अब पढ़ते हैं कि लिखा है जो अमीबा एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव होता है। अमीबा कोशिकीय सतह से उंगली जैसे अस्थाई प्रबंध पादाभ कूटपाद, ये इसको कहते हैं प्रबंध पादाभ कूटपाद को सहायता से भोजन ग्रहण करता है। यानी कि पहले तो ये इस तरीके की संरचना बनाता है। ठीक है, आगे के लिए तो इस तरीके की संरचना बनाता है, ऐसा नहीं यहीं से ग्रहण करे, वो यहां से भी संरचना बना सकता है, यहां से भी संरचना बना सकता है, यहां से भी कहीं से ग्रहण कर सकता है अपने भोजन को। ठीक है, ऐसा नहीं है अमीबा का एक निश्चित मुंह होता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, फिर दूसरा आता है यह प्रबंध खाद्य का कण को घेर कर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। ठीक है, खाद्य कण को घेर रहा है, ठीक है, और खाद्य रिक्तिका बनाने की, यहां खाद्य रिक्तिका बनाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, खाद्य रिक्तिका बनाई और उस खाद्य रिक्तिका के अंदर जो खाने वाला पदार्थ है उसे अपने अंदर कर लिया, उसने खाने वाला पदार्थ है उसे अपने अंदर कर लिया। ठीक है, और फिर अब क्या करेगा, जो उसे अंदर पचाएगा वो पचा लेगा, उसके बाद जो अविशिष्ट पदार्थ होता है उसे बाहर निकाल देता है। ठीक है, और अमीबा जैसा था वैसा हो जाता है। उसके बाद खाद्य रिक्तिका में जटिल खाद्य पदार्थ को सरल पदार्थ में विघटित किया जाता है, यानी कि जटिल खाद्य पदार्थ को सरल खाद्य पदार्थ में तोड़ लेता है। विघटित का मतलब होता है तोड़ना, छोटे छोटे टुकड़ा में तोड़ना, और जो पचा पाता है वो पचा लेता है, अन्यथा बाहर निकाल देता है विशिष्ट में। ठीक है, सरल खाद्य पदार्थ कोशिका द्रव्य में विस्तृत हो जाता है, यानी कि सरल खाद्य पदार्थ कोशिका द्रव्य में विस्तृत हो जाता है। विस्तृत का मतलब हो जाता है पच जाता है, यानी कि उसके शरीर में लग जाता है, और जो कठिन खाद्य पदार्थ होता है, यानी कि हार्ड खाद्य पदार्थ होता है, कठोर खाद्य पदार्थ होता है, उसे अविशिष्ट पदार्थ की उसमें बाहर निकाल देता है। ठीक है, अच्छे से बटे हुए अपचे पदार्थ को कोशिका की सतह से निकाल दिया जाता है। ठीक है, निकाल दिया जाता है, और जो अपचा पदार्थ होता है कोशिका की सतह से निकाल दिया जाता है। आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि एक कोशिकीय जीव होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार कि कोशिका ऐसा कौन सा जीव है जो एक कोशिकीय है। ठीक है, 2-3 बार आया है ये, और आपको बताना है अमीबा है। ठीक है, अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है, और पहली बात ये अमीबा, पहली बात ये है कि ये कहीं से भी अपना भोजन ग्रहण कर सकता है, इसका मुंह सीमित नहीं होता है। ठीक है,
ये पूरा अमीबा का चित्र है। यहां से भी कर सकता है ये अपना भोजन ग्रहण, यहां से भी कर सकता है अपना भोजन ग्रहण, यहां से भी कर सकता है, यहां से भी कर सकता है, यहां से भी कर सकता है, कहीं से भी अपना भोजन ग्रहण कर सकता है। ठीक है, और इसे पादाभ बोलते हैं। इसके किनारे को यहां से भोजन ग्रहण अपने अंदर के लिए करता है, उसे पादाभ बोलते हैं। और अब अंदर पूरा ले लेता है अपने उस भोजन को, तो उसे रिक्त खाद्य रिक्तिका बोलता है। क्या? खाद्य रिक्तिका। ठीक है, और जो सरल खाद्य रिक्त सरल पदार्थ होता है उसे अपने अंदर पचा लेता है, और हार्ड यानी कि कठिन पदार्थ होता है उसे अपने अंदर से बाहर निकाल देता है। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद अपचे पदार्थ को अविशिष्ट पदार्थ में बाहर निकाल देता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको अमीबा बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इसका मेरे प्यारे दोस्तों, आपने अमीबा देख लिया होगा, और मैं इसमें एक वीडियो भी डाल दूंगा, तो आपको उससे भी और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारा अमीबा है और ये पैरामीशियम है। ये अमीबा और पैरामीशियम एक कोश के जीव होते हैं। अमीबा का पैरामीशियम फूड होता है, जो अमीबा इसे खाने की कोशिश करता है। ठीक है, खाता है और किस तरीके से अपने पैरों की तरह निकाल लेता है। देखिए, ये स्यूडोपोड्स होते हैं, यानी इसके कूटपात या पादाब होते हैं हिंदी में इसे। और ये क्या होता है? खाद्य रिक्तिका, यानी ये फूड वेहिकल्स। ठीक है, ये इसको अपने अंदर फंसा लेता है और अच्छे से इसका पाचन करने के बाद जो वेस्टेज बचता है उसे अपने अंदर से बाहर निकाल देता है। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था आपको। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और ऐसे ही मेहनत करते रहिए, लगे रहिए। धन्यवाद।